हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RBGood Ideas। इस वीडियो में मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 3 मार्क्स वाले बेसिक मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस इस लेसन के फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो हर साल घुमा फिरा कर आते ही रहते हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लेने पर इस चैप्टर पर आपकी ग्रिप और स्ट्रांग हो जाएगी। मुझे आप लोगों की हेल्प करके खुशी मिलती है। जब आप मेरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद मुझे थैंक यू कहते हैं या वीडियो की तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरा हौसला बढ़ता है। आपके सपोर्ट से ही मैं अब क्लास 11 और 12 की वीडियो भी बनाने लगा हूं और ये वीडियोस भी आपके सीनियर्स को काफी पसंद आ रही हैं। इसलिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू। इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो में मैं लाया हूं फिजिक्स सेक्शन के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 3 मार्क्स वाले मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए ताकि मार्क्स अचीव करने में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या सर इतना ही क्वेश्चन काफी है, इसी को कर लें, इससे ज्यादा करने की जरूरत तो नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जितना गुड़ डालेंगे पकवान उतना मीठा होता है। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही बढ़िया होगी। वैसे भी इस बार के साइंस का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा टफ लग सकता है आप सबको। इसलिए इन क्वेश्चंस के अलावा भी आप जितने क्वेश्चंस तैयार कर सकें आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। चैप्टर की स्टडी को स्किप मत कीजिए और 100% मार्क्स का ही टारगेट रखिए। उससे कम का कुछ भी मत सोचिए। 100% का टारगेट रखेंगे तभी आपको 90% या 95% मार्क्स आए। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के टोटल 15 क्वेश्चंस बता रहा हूं। ये सभी क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले हैं। पहला क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन नंबर 1 राइट हैंड थंब रूल और नंबर 2 कॉर्क एंड स्क्रू रूल। क्वेश्चन नंबर 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये तीनों इस चैप्टर के। नंबर 1 व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Number 2, how is the direction of magnetic field at a point determined? And number 3, mention 3 important properties of magnetic field lines. तीसरा क्वेश्चन भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। What is the nature of magnetic field produced by number 1, a straight current carrying conductor and number 2, a current carrying circular coil. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हिंदी में परिनालिका भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डज ए मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन ब्राउट क्लोज टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने पूरे लेसन की स्टडी करके ये 15 क्वेश्चंस निकाले हैं। आपको इनके आंसर बना लेने हैं। अगर आप किसी गेस पेपर या नोट से इनका आंसर बनाएं तो अपने स्टाइल से थोड़ी चेंजिंग कर लें ताकि आपकी एवरेज मार्किंग ना हो। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर या एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये दोनों क्वेश्चंस सेम हैं लेकिन पूछने का स्टाइल अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फैराडेज लॉ। 8वां क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ नंबर 1 कम्यूटेटर एंड नंबर 2 ब्रशेस। इस क्वेश्चन में आपसे कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश का फंक्शन पूछा जा रहा है। इस बार से साइंस में 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, 1 मार्क वाले, 3 मार्क वाले और 5 मार्क वाले।
अगर आपने फिजिक्स का सैंपल पेपर देखा होगा तो आपको जानकारी होगी। अगर अभी तक आपने साइंस का सैंपल पेपर नहीं देखा है तो आप कर क्या रहे हैं, CBSE की साइट पर जाइए और सैंपल पेपर्स देखिए। सैंपल पेपर को देखकर आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस थोड़े टफ आएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी कीजिए और किसी भी बेसिक या फंडामेंटल क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर? नेम द काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स दो तरह के होते हैं, AC जनरेटर्स एंड DC जनरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 12 भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, व्हाट इज अ फ्यूज, हाउ डज इट फंक्शन? और पार्ट नंबर 2, व्हाई ए फ्यूज शुड बी ज्वाइंड विद द लाइव वायर एंड नॉट विद द न्यूट्रल वायर। 13वां क्वेश्चन है, व्हाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स? अगला क्वेश्चन भी दो पार्ट में बटा है। एक्सप्लेन। नंबर 1, शॉर्ट सर्किटिंग एंड नंबर 2, ओवरलोडिंग। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स? यानी एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड द्वारा उत्पन्न किए गए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो फ्रेंड्स, ये हैं 15 क्वेश्चंस क्लास 10 फिजिक्स के 4th चैप्टर के, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, जो कि बिल्कुल बेसिक हैं और आपको इनका आंसर हर हाल में पता होना ही चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये किसी भी फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट में या लॉन्ग में। वैसे बेसिकली ये 3 मार्क्स कैटेगरी के ही सवाल हैं। अच्छी तरह से आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको एक से एक यूजफुल वीडियोस मिलेंगी, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। इस चैप्टर के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की वीडियो भी बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।